हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आज हम एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जो आपकी लाइफ को प्रेरणा देगी और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देगी, जो आपको दिखाएगी कि हर सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी चाहिए और हमें जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा हाथी। छोटे हाथी की हम एक स्टोरी मैं आपको आज सुनाऊंगा। शायद आपको उस स्टोरी से आपको जीवन में प्रेरणा मिले और आप जिस भी मुकाम पे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे एजुकेशन लाइफ में हो, किसी भी फील्ड में हो, ये स्टोरी आपको एक बहुत अच्छा जो है मोटिवेशनल जो है करेगी, मोटिवेट करेगी आपको। आइए करते हैं शुरू अपनी स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक रामू नाम का एक आदमी होता है जो कि रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जंगल से निकल के जाता था। तो उस काफ़ी दिन से वो उस जंगल से जा रहा था, लेकिन एक दिन वो क्या देखता है कि एक विशाल हाथी, जो कि बहुत बड़ा हाथी था, वो एक पेड़ के साइड में, यानी पेड़ से बंधा हुआ था। और बंधा हुआ भी किस तरीके से कि उसके पैर में एक जंजीर, बिल्कुल बारीक पतली सी, या आप कह लीजिए इतनी बारीक, बहुत बारीक उसके पैर में एक जंजीर थी और वो जंजीर जो है पेड़ से बंधी हुई थी। अब रामू ने देखा कि इतनी पतली जंजीर इसके पैर में बंधी हुई है और ये इतना विशाल हाथी उस जंजीर को जो है तोड़ करके नहीं जा रहा, बल्कि वो अकेला जो है उसी जंजीर से बंधा हुआ खड़ा हुआ है। तो ये सोच करके रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतना विशाल हाथी इस तरीके से कैसे खड़ा हो सकता है। ये तो चाहे तो अपनी जंजीर को तोड़े और आज़ाद होकर के अपना जंगल में चला जाए। लेकिन उसने अपने आसपास देखा तो इस घटना को देखने के लिए या बताने के लिए उसके पास कोई नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में वो बात रही और वो काफ़ी देर इंतज़ार करते हुए वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट डे क्या देखता है वो, फिर दोबारा जब रामू मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो अगले दिन वो इस चीज़ को देखता है। वो ये देखता है कि फिर वही हाथी, वही पतली जंजीर, वही पेड़ उससे बंधा हुआ है। तो फिर उसने कुछ टाइम इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद आज उसको जो है उस हाथी का मालिक वहाँ पर आता हुआ दिख गया। उसको जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हुई। उसने देखा कि भाई अब तो मैं इस चीज़ से जो है पूछूंगा कि ये हाथी जो है इतनी पतली जंजीर को बांधे हुए किस तरीके से जो है ये खड़ा हुआ और ये तोड़ करके क्यों नहीं चला जाता। तो जैसे ही जो है हाथी का मालिक उसके पास में आता है, वो देखता है, तो वो उससे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये हाथी जो है इस जंजीर को क्यों नहीं तोड़ रहा, क्यों नहीं ये तोड़ करके जंगल में चला जाता, क्यों नहीं ये अपनी आज़ाद ज़िंदगी को जी लेता। तो हाथी का मालिक उसकी रामू की बात सुन करके हंस पड़ता है कि ये कैसी बात कर रहा है। तो फिर वो उसके पीछे का जो रीज़न होता है, जो कारण होता है, वो रामू को बताता है। रामू सुनने के लिए बड़ा ही उतावला हो गया कि आखिर मुझे भी तो पता चले कि इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, आपके हिसाब से उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है? है तो प्लीज़ वीडियो को रोक करके कमेंट सेक्शंस में बताएँ। अगर नहीं है तो फिर आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखिए, हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है? तो उसके बाद में जो है हाथी का मालिक उससे कहता है कि ये जो हाथी का जब छोटा-सा बच्चा था ये, तो ये तब से मेरे पास है। कब से? जब एक छोटा-सा बच्चा मैं लाया था हाथी का, तो तब से ये जो है मेरे पास है। और उस टाइम में ये जो जंजीर है, जो इसके पैर में पड़ी हुई है, उस टाइम में मैंने इसके बाँधना इसके पैर में शुरू करी थी। और ये छोटा था, तो उस जंजीर को तोड़ने के लिए इसने एक दिन प्रयास किया, नहीं टूटी। दूसरे दिन प्रयास किया, नहीं टूटी। तीसरे दिन प्रयास किया, नहीं टूटी। इस हाथी ने कम से कम महीने 2 महीने तक प्रयास किया और उस जंजीर को ये नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उस समय क्या था, ये एक छोटा हाथी का बच्चा था। तो इसने क्या करा, उस जंजीर को तोड़ने की जो कोशिश थी, उसको कोशिश को रोक दिया। इसने ये मान लिया कि ये जंजीर को मैं कभी तोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतनी मजबूत जंजीर है, मैं इसको कभी तोड़ नहीं पाऊँगा। और बचपन से लेकर के आज ये इतने साल का हो गया है, इतना विशाल हाथी हो गया है कि ये अब इस जंजीर को चाहे तो एक झटके में, चाहे ज़रा सा ज़ोर लगा करके इस जंजीर को तोड़ सकता है। ठीक है? अगर ज़रा सा ज़ोर लगा दे तो ज़ंजीर को तोड़ सकता है। लेकिन इसके दिमाग में ये बात घर कर गई है, इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अब जो है मैं इस ज़ंजीर को नहीं तोड़ सकता। अब इसने कोशिश करना छोड़ दिया। इसने क्या कर दिया? कोशिश करना छोड़ दिया। तो देखिए आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर वो हाथी अभी कोशिश करे तो उस चीज़ को एक बारी में तोड़ सकता है। तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ़ में कुछ काम करने के लिए एक बार प्रयास करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं, 3 बार कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम दे लिया हमने, सीटेट क्वालिफ़ाइड नहीं हो रहा और आकर के हम तो सीटेट क्वालिफ़ाइड नहीं कर पाएँगे, ये हमारे माइंड में बात बैठ जाती है। या कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो या किसी फ़ील्ड में बिज़नेस में हो या अपने किसी काम में हो, हम 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रयास करके बैठ जाते हैं। और जबकि
हमें ये पता नहीं होता कि जब 3-4 बार प्रयास कर चुके हैं कि हम उस चीज़ के बिल्कुल सीमा तक पहुँच चुके हैं, बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं। अब क्या पता एक प्रयास हमें और करने पर सफलता मिल जाए, लेकिन हम अपने माइंड में वो चीज़ लेकर के बैठ जाते हैं कि अब हमसे ये चीज़ नहीं होगी। किस तरीके से, जैसे एक विशाल हाथी एक जंजीर को एक झटके में तोड़ सकता है, शायद आपका एक एग्ज़ाम जो आने वाला है, वो आप एक बारी में क्वालिफ़ाइड कर लो। तो इसलिए हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें रेगुलर कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहना चाहिए, और जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं, बिज़नेस हैं और भी चीज़ें हैं, उनमें जो है निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, प्रयास करते करते एक दिन ज़रूर मिलती है। इस बात से निश्चिंत रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सफलता मिलेगी। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे मोटिवेट हुए होंगे, और आप इस जो कहानी में आपने सीखा है या आपके जो माइंड में आया है, उसका आप अप्लाई अपनी डेली लाइफ में करेंगे। थैंक यू सो मच।